हेलो दोस्त, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए, ईश्वर की कृपा से स्वस्थ ही रहें तो अच्छा है। और मैं जा रही हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा सरल विधि पूजा बताने, और पूजा की शुभ मुहूर्त कब है और उपाय बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो आगे नई नई वीडियो देखने के लिए आए तो आप लोग इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। और सबसे पहले आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए, पूजा को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो मैं बताने जा रही हूँ तो आप लोग गौर से सुनिएगा, और इसमें उपाय रहेंगे, शुभ मुहूर्त रहेगा, और सारे बहुत से कार्य ऐसे 10 मिनट के वीडियो है। तो फिर इसमें हम बहुत सारे कुछ बताने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर से देखें। और एक भी चीज़ चूक जाती है तो फिर वो कार्य नहीं करते। और इस दीपावली को दिन इनको धन के ही बढ़ोतरी के ही लिए पूजा पाठ किया जाता है, और इनको मतलब यही कहा ही जाता है। तो इसलिए आप सभी पूजा ज़रूर से करेंगे। और खुशी खुशी और हैप्पी दिवाली आप सभी को एडवांस में। है तो ऐसी कल ही, तो चलिए बनी रहिए और खूब सारा एंजॉय करिएगा। तो मैं बता दूं कि पूजा के सरल विधि से कैसे करें। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताई हूँ कि सरल विधि इसलिए किया जाता है कि मतलब गरीब अमीर सभी को करना है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, चलो हम लड़ी नहीं लाए, हमारे पास दीपक नहीं है, तो हम मिट्टी का बना कर जला ही लेते। ऐसे नहीं है कि इतना भी गरीब लोग जो ये कार्य नहीं करता कर ही लेता है। तो दोस्तों, तो उनके लिए आप ये कार्य ज़रूर से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे और बढ़िया लगे, तो वो कार्य वही होगा कि आपको अगर कम पैसा है तो कम चीज़ से पूजा करें, अगर ज़्यादा है तो आप ठीक ठाक पूजा करें। तो इसमें कोई नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जो हृदय से पवित्र से उनका पूजा पाठ करता है, उनको सभी पूजा स्वीकार होता है। और जो अगर घमंड से या अकड़ से या कोई तरह का रुआब दिखा के पूजा पाठ करता है, तो वो पूजा सिद्ध होती नहीं है, पर बल्कि और माता लक्ष्मी उल्टे पैर लौट जाते हैं। तो ये कार्य नहीं करना। आप जो ही चीज़ चढ़ा रही हो, 1 ही रुपया का, लेकिन हृदय से चल रहा हो तो अच्छा होता है। जैसे कि विदुर के घर श्री कृष्ण के लिए तो वही था। और हमें बहुत सारे कुछ बताना है तो हमारी वीडियो हो जाएगी छोटी। तो ऐसे ही होता है। तो उसी प्रकार से तो आपको सबसे पहले क्या करना, जो ये चावल के स्वास्तिक बना है ना, इनको चावल के धो लेना, यानी कि ऐसे ही। और उनमें ये भी चुन लेना कोई सा चावल खंडित ना हो। उनको धोने के बाद इससे आप स्वास्तिक बना के और इन पे अखंड ज्योत जला सकते हो। और जो ये मतलब माता का जो कोई श्री कलश देते हैं और श्रीफल का, और कोई दीप कलश देते हैं। तो अगर आप दीप कलश दे रहे, लेकिन इस लक्ष्मी पूजा में श्रीफल ही देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप ये कार्य नहीं करें, जरूर से करिएगा, क्योंकि इसमें मान्यता यही है कि श्रीफल का पूजा किया जाता है और करना भी चाहिए मनुष्य को। तो यहाँ पे आपको रखना चाहिए। तो ये क्या करना है कि आपको वहाँ पे अष्टदल कमल का बनानी है, और 1 मुट्ठी चावल रख के आप ऐसे करके काटा मोटा मार के, वो हम दिखाएंगे कैसे, जो आप समझोगे। तो उसी तरह से कहेंगे, अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे अष्ट का कमल बनाने के विधि भी लोग बताते हैं। मगर मैं बना रहा हूँ और ये सब करूँ तो मेरे को और बड़ी वीडियो हो जाती। तो इस वजह से फिर उनके बाद जो कलश होता है, कलश का आगमन करें। कलश में हल्दी, अक्षत, रोली और सुपारी, पुष्प, ये सब, और पान के पत्ते मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अशोक के पत्ते से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। और उनके बाद आप कलश के विराजमान कर दिए, तो उनके बाद आप कमल का पुष्प मिल जाए तो और महा उत्तम, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसके तकलीफ नहीं रखना और आपको कर लेना। करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि जब आपने ये उपाय कर रहे हैं
तो आप अपने हिसाब से अपने तौर तरीका से, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो उस समय अगर कोई उपाय कर रहे हो तो उसी टाइम करना है। जैसे कि अगर माता रानी के, आप जानते हो ना कि माता रानी के प्रसन्न करने का कई चीज़ होती हैं, जैसे कि खीर, जैसे कि कमल गट्टे का हवन भी करते हैं बहुत लोग, तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि 108 बार माला जाप ये कर सकते हो। और उससे नहीं हो तो आपको क्या करना है, 2 इलायची पान के पत्ता पर चढ़ा के और 2 हल्दी के गांठे, और उनको जब तक पूजा हो तब तक रहने दीजिए। और उनके बाद उनको बांध के अपने तिजोरी या अपने उनमें रख दीजिए, और उसमें रहेगा पान। तो आपको क्या करना, ऐसे स्थान पर रखना है ना जब तक सूखे तब तक, धन के ही स्थान पर है लेकिन वो सूख जाना चाहिए, नहीं तो दाग लग जाएंगे ना। तो इसलिए तो उससे क्या होता है दोस्तों कि धन के आगमन होता है और कभी भी धन की कमी नहीं होते। ये चीज़ हो गया। और उनके बाद आप इनके सबसे कम सामान, जैसे कि आपका केला, अगर आपके पास ज़्यादा है तो 1 दर्जन चढ़ा लो, अगर कम है तो 2 चढ़ा लो। सेब, बूंदी, बूंदी तो इसलिए बूंदी का लड्डू चाहिए या मोतीचूर का, क्योंकि गणेश जी, श्री गणेश जी का पूजा हो रहे हैं तो उनका फेवरेट चीज़ तो देना ही देना है दोस्तों, तो वही देना है। फिर उनके बाद आपको जो माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है वो देना है, कमल पुष्प मिल गया। और आपको कपूर से आरती जरूर उतारना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ से भी उतार दिए, ऐसा मत करना, क्योंकि उनको कपूर से ही किया जाता है आरती, तो सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। तो मैं जा रही हूँ आप सबसे बताने क्या कि शुभ मुहूर्त कब है और किस तरह से आपको करना है। 31 अक्टूबर गुरुवार के लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:26 पर। 6:26 से लेके 8:32 तक के शुभ मुहूर्त रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये भी जान लिया। और उनके बाद जो व्यापारी लोग होता है ना, जो बहुत बड़ा बड़ा सेठ मुनि ये सब होता है, तो उनका पूजा जो है वो मतलब रात्रि के देर रात को होता है। तो वो कब होगा, तो आप लोग कभी न कभी सुना ही होगा। तो जो मुनि लोग होते हैं ना उनका लेट से पूजा होता है, तो उनका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है रात्रि का 11:40 से लेके 12:31 तक का। तो वो लोग तभी पूजा करते हैं दोस्तों। और हम जो आम आदमी हैं तो वो लोग का शुभ मुहूर्त भी हमने बता दिया, जो मुनीम लोग हैं उनके भी बता दिया। तो इसी तरह से आपको भी पूजा पाठ करनी चाहिए, और करने के साथ साथ आपकी ये उपाय भी करना है। और दिवाली के दिन आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो अखंड ज्योत जल रही है ना, या तो आप पंचमुखी जलाओ या तो आप 9मुखी का। अगर 9मुखी के दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी निवास करेंगे और कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे। तो ज़रूर से जलाइएगा दोस्तों। और घी के जला रहे हैं तो घी के, या तेल के जला रहे हैं तो तिल के तेल के। तो आप सोच लीजिएगा कि आप कौन सा चीज़ के जला रहे हैं, तो वही का आप जला सकते हैं। तो वही है। और मैं यहाँ पे जो कार्य आपको मैं बताने जा रही हूँ तो वो कार्य में ये विशेष याद रखें और ध्यान रखें कि अगर आपने पूजा कर लिया और उसी समय सारे कुछ हटाने लग गए तो ऐसा मत करना है। ऐसा करने से मतलब पाप लगता है, दोष लगता है। आप पूजा करके सिर्फ और सिर्फ प्रसाद लेके आ सकते हैं, बाकी जो चीज़ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यहाँ तक कि आप धन की पोटली बनाएंगे तो वो बना के आप तिजोरियाँ में रख सकते हैं, लेकिन आप ये कार्य नहीं कर सकते कि एक भी सामान यहाँ से उठा कर वहाँ यहाँ करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आपने ये कार्य कर लिए तो आपको मतलब माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और जो है और कार्य जो है उस दिन दीपावली के दिन आप
मतलब सबसे पहले पूजा कर ले, उनके बाद दीपक जलाते हैं। और आप सबका यहाँ कैसे जलाते हैं और किस तरह से जलाते हैं? पहले दीपक जलाते हैं फिर पूजा करते हैं, ताकि पहले पूजा करते हैं तब दीपक जलाते हैं या दीपक जला के तब पूजा करते हैं, तो वो आप लोग बताइएगा। लेकिन जिसके यहाँ जो नियम है वो अपना ही नियम अपनाए, ये ज़रूरी नहीं कि हम बता रहे। हमारे यहाँ पहले पूजा होती है फिर दीपक जलते हैं। तो आप सबके कैसे? तो दोस्तों मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।